जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। इसका मतलब होता है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर, जीवन के अंतिम छोर पर। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो वर्ड इंप्रेशन माने कौन से प्रभाव ऑफ शाहिद, शाहिद के डू यू गैदर आप इकट्ठा कर पाते हो फ्रॉम से द पीस, टुकड़ों टुकड़ों में। मतलब कहने का ये है कि जो नाटक है, सॉरी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से आप शाहिद के बारे में कौन कौन सी अच्छी बातें निकाल पाते हो वो हमसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है कि वी गैदर माने हम इकट्ठा कर पाते हैं द फॉलोइंग इंप्रेशंस, ये कुछ नीचे दिए गए प्रभाव हैं ऑफ शाहिद के फ्रॉम द लेसन इस पार्ट से, कि इस पार्ट से हम ये चीज़ें शाहिद के बारे में ढूंढ पाते हैं। तो पहला नंबर पे हमने शाहिद को क्या माना है, ए पोइट, यानी कि ये कवि के रूप में वो कैसे हैं, अब हम उनके बारे में लिखेंगे। तो ही इज माने वो हैं अबव एंड सॉरी ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव इन तीन शब्दों का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। ए पोइट माने कवि, यानी कि कवि वो सॉरी शाहिद जो है वो कवि के रूप में भी सर्वोपरि हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि नो मैटर माने ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट द क्वेश्चन, सवाल क्या है। शाहिद वर्कड माने शाहिद काम करते थे, पोइट्री यानी कि काव्य का, इनटू हिज आंसर अपने जवाब में, यानी कि उनसे क्या सवाल पूछा जा रहा है, किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, ये कोई मैटर नहीं करता था। वो जब भी उसका जवाब देंगे उसमें काव्य झलकेगा, उसमें कविता जो है आएगी ही आएगी, ये उनकी खास बात थी। जेम्स मैरिल जो हैं ये भी एक राइटर हैं। तो जेम्स मैरिल ने हैड माने छोड़ा था द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि सबसे गहरा असर ऑन हिज पोइट्री माने उनकी कविताओं पर। मतलब कि शाहिद जो भी कुछ लिख पाते हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि वो किसकी वजह से लिख पा रहे हैं, जेम्स मैरिल की वजह से लिख पा रहे हैं, क्योंकि शाहिद ने जेम्स मैरिल को बहुत ज़्यादा पढ़ा था। इन द पोयम माने इस सॉरी इन द पोयम माने कविता में, ये इन हिज होगा शायद, ये हिज है। इन हिज पोयम, ये उन्होंने शाहिद अली ने जो पोयम लिखी थी ये हिज है यहाँ पे। तो इन हिज पोयम माने अपनी कविता में, उस कविता का नाम क्या है, आई ड्रीम माने मैं सपना देखता हूँ, आई एम माने मैं हूँ कहाँ पर, एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, यानी कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ। ये उनकी पोयम का एक टाइटल है। तो वो जो पोयम उन्होंने लिखी थी तो ही अवार्डेड माने ये उन्होंने समर्पित करी थी किसे, द कन्वे माने द कन्वे द मैरिल, यानी कि मैरिल के एहसान पर या मैरिल के प्रभाव में उन्होंने जो इस कविता को लिखा था। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा था, शाहिद हश, हश माने का होता है खामोश, कि शाहिद मैं खामोश हूँ, दिस इज मी ये मैं हूँ, जेम्स द लव्ड वन, यानी कि जो प्रिय लोग होते हैं, ऑलवेज लीव्स वो हमेशा छोड़कर चला जाता है, यानी कि जो हमें सबसे प्रिय होता है वो अक्सर हमें जल्दी छोड़कर चला जाता है। तो इन्होंने प्रेम लिखा है उनके प्रति, यानी कि जेम्स मैरिल के प्रति अपना। अब आता है ए पैट्रोइट, यानी कि एक देशभक्त के रूप में शाहिद अली कैसे हैं। तो ही वाज बोर्न, उनका जन्म हुआ था इन श्रीनगर के अंदर, इन कश्मीर, कश्मीर में, यानी कि शाहिद अली का जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। ही लव्ड वो प्रेम करते थे, हिज होमलैंड अपनी मातृभूमि को, वेरी मच बहुत ज़्यादा, अपनी मातृभूमि को बहुत प्रेम करते थे। ही विशेष माने वो उनकी इच्छा होती है, टू डाई माने मरने की, इन श्रीनगर में, और वो चाहते हैं कि जब वो मरें तो वे श्रीनगर में मरें। द माउंटिंग वायलेंस माने ये जो पहाड़ी इलाकों में इतना जो हिंसा वगैरह थी इन कश्मीर के अंदर, एंगोइज्ड माने वो काफ़ी चोट पहुंचाया उसने, हिम्मा ने उन्हें, किन्हें, शाहिद अली को, यानी कि उस समय कश्मीर में काफ़ी कुछ हो रहा था, अभी भी होता रहता है। तो वो जो कुछ भी वायलेंस, जो कुछ भी हिंसा होती थी, उस सब ने शाहिद अली को अंदर से काफ़ी दुख पहुंचाया, एंगोइज्ड हिम, उनको काफ़ी असर पहुंचाया। तो माने यद्यपि ही वाज नॉट ए पॉलिटिकल पोइट, भले ही वो कोई राजनीतिक कवि नहीं थे, फिर यट माने फिर भी, हिज फाइनेस्ट पोएम, उनकी जो सबसे बढ़िया कविताएं हैं, आर माने वो हैं अबाउट कश्मीर, वो कश्मीर के ही बारे में है, सबसे खास जो उनकी कविताएं लिखी उन्होंने। तो एक पैट्रोइट यानी कि एक देशभक्त के रूप में भी वो काफ़ी अच्छे थे, और एक कवि के रूप में भी वो काफ़ी अच्छे थे। अब बात आती है ए ब्रिलियंट टीचर, यानी कि एक अच्छे अध्यापक के रूप में अगर हम देखें तो ही टॉट माने उन्होंने पढ़ाया था इन मैनी कॉलेजेस माने बहुत से कॉलेजों में, एंड यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से विश्वविद्यालयों में, कहाँ जाकर, इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर उन्होंने कई कॉलेज कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। द स्टूडेंट जो विद्यार्थी, अडोर्ड माने अडोर यानी कि तारीफ करते थे, हिम उनकी, विद्यार्थी उनकी बहुत तारीफ करते थे। द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने, कौन से विद्यार्थियों ने, टू मनहट्टन्स ब्राउच कॉलेज, मनहट्टन के ब्राउच कॉलेज के जो विद्यार्थी थे, हैड प्रिंटेड माने उन्होंने छपवाई थी ए मैगजीन, एंड डेडिकेटेड और इसको समर्पित किया था, द इशू टू हिम, यानी कि किस मुद्दे के रूप में, आगा शाहिद अली के लिए उन्होंने एक मैगजीन छपवाई, और उस मैगजीन के फ्रंट कवर पे जो है शाहिद अली का फोटो आया था, ये उसके बारे में है।
तो ऑल इन वन कुल मिला के बात यह है भैया कि ही वाज ए लवर ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक के प्रेमी थे। ही वाज ए गुड फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त भी रहे, आपने स्टोरी पढ़ी होगी। ए गुड फादर, वो एक अच्छे पिता भी रहे। ए गुड सन, एक अच्छे बेटे भी रहे। एंड व्हाट नॉट, और वो क्या क्या नहीं थे, यानी कि हम उनके बारे में जो भी कहें वो थोड़ा ही होगा, हमेशा कम पड़ेगा। हम उनके बारे में कभी भी कंप्लीट जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो ये हमने इस चैप्टर में आपको इसका समझा दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। और मोस्ट है, आ जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।